शाही महलों में चुप्पी कभी स्थायी नहीं रहती। वहां की दीवारें भी कान रखती हैं। और जब एक रहस्य दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट में बदलता है तो उसकी गूंज पूरे राष्ट्र में सुनाई देती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब बकिंगम पैलेस के भीतर कर्मचारियों ने रानी कैमिला के एक छुपे हुए रहस्य से पर्दा उठाया। शाही परिवार के भीतर अक्सर संबंधों की जटिलता और सत्ता की परछाइयां एक दूसरे से टकराती रहती हैं। लेकिन इस बार जो हुआ उसने राजा चार्ल्स को भी असहज कर दिया। कैमिला, जो वर्षों से खुद को शाही परंपराओं के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रही थीं, अचानक विवादों के केंद्र में आ गईं। सूत्रों के अनुसार शाही कर्मचारियों की एक विश्वसनीय टीम ने एक गुप्त फाइल तक पहुंच बनाई जिसमें कैमिला की कुछ निजी बातचीतों और संदिग्ध कार्यों की जानकारी थी। इन दस्तावेजों में न केवल आर्थिक लेनदेन के संकेत मिले बल्कि शाही नियमों की अवहेलना से जुड़ी गुप्त जानकारियां भी छिपी थीं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कैमिला ने महल के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया और कुछ अधिकारियों को अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रभावित किया। कुछ गवाहों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने पूर्व संबंधों से जुड़े कुछ राजनैतिक संपर्कों को अब भी सक्रिय रखा था, जिससे शाही छवि को खतरा हो सकता था। जब ये जानकारी राजा चार्ल्स तक पहुंची तो उनकी प्रतिक्रिया शांत लेकिन कठोर थी। उन्होंने तुरंत महल के वरिष्ठ सलाहकारों को तलब किया और एक आपात बैठक बुलाई। सूत्रों का कहना है कि चार्ल्स ने कहा, अगर सिंहासन की गरिमा को बनाए रखना है तो भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेना होगा। इस बैठक के कुछ ही दिनों बाद एक आधिकारिक अधिसूचना महल से जारी हुई जिसमें यह कहा गया कि कैमिला के कुछ विशेषाधिकार जैसे शाही व्यय से जुड़े अधिकार, विशेष गार्डन हाउस की पहुंच और राज्य के कुछ संवेदनशील मामलों पर रिपोर्ट उनसे वापस लिए जा रहे हैं। ये निर्णय न केवल मीडिया के लिए सनसनी था बल्कि राष्ट्र के लिए भी एक संकेत था कि शाही परिवार अब पारदर्शिता और गरिमा के नए युग में प्रवेश कर रहा है। लोगों के बीच इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ ने राजा की मजबूती की सराहना की जबकि कुछ ने कैमिला के साथ इस सख्ती को अन्यायपूर्ण बताया। परंतु एक बात स्पष्ट थी, ये घटनाक्रम अब केवल एक पारिवारिक मुद्दा नहीं रहा बल्कि ये राष्ट्र के सामने शाही घराने की नई दिशा का प्रतीक बन गया। कैमिला अब खुद को पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगी या पर्दे के पीछे हट जाएंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बकिंगम पैलेस की गलियों में एक चीज साफ सुनाई दे रही थी, शांति का मुखौटा अब उतर चुका है। कैमिला को लेकर शाही इतिहास हमेशा से जटिल रहा है। एक समय पर वो उस महिला के रूप में जानी जाती थीं जिसने एक राजकुमार का दिल चुराया, फिर वो रानी बनी। लेकिन अब वो एक ऐसे विवाद का हिस्सा बन चुकी हैं जिसने उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को सवालों के घेरे में ला दिया है। जब चार्ल्स और कैमिला ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था तो पूरे ब्रिटेन ने मिश्रित भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया दी थी। एक ओर ये युगल आधुनिकता और प्रेम की मिसाल बन रहा था, दूसरी ओर डायना की छवि अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई थी। कैमिला को हर कदम पर अपनी छवि संवारनी पड़ी, खुद को जनता के भरोसे के काबिल बनाना पड़ा। उन्होंने शाही कार्यक्रमों में भाग लिया, सामाजिक कार्यों को बढ़ावा दिया और कई बार विवादों से बचने के लिए चुप्पी भी साध ली। परंतु जो रहस्य अब सामने आए हैं उन्होंने इस छवि को झकझोर दिया है। सूत्र बताते हैं कि कैमिला ने महल के बजट से जुड़ी कुछ फाइलों तक पहुंच बनाई जो सामान्य रूप से उनके कार्यक्षेत्र से बाहर थीं। इसके अलावा महल के कर्मचारियों ने उनके निजी सहायकों के बीच कुछ गुप्त बैठकों की जानकारी दी जिनमें संवेदनशील दस्तावेजों के आदान प्रदान की बात सामने आई है। इन तथ्यों को देखते हुए शाही सलाहकार परिषद ने राजा चार्ल्स को आगाह किया कि अगर ये सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं तो न केवल कैमिला की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचेगी बल्कि समूचे शाही परिवार की साख पर भी असर पड़ेगा। राजा चार्ल्स, जो हमेशा कैमिला के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, इस बार बेहद उलझन में थे। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि शाही मर्यादाओं को बनाए रखना उनका सर्वोच्च कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने कैमिला के कुछ विशेषाधिकारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। ये फैसला न केवल प्रतीकात्मक था बल्कि इसमें एक स्पष्ट संदेश भी छिपा था। चाहे आप सिंहासन के कितने भी करीब क्यों ना हों, अगर आप सीमाओं को लांघते हैं
तो परिणाम होंगे। महल के भीतर ये बदलाव कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता नजर आया। कई वर्षों से जो लोग कैमिला के व्यवहार और फैसलों से असहज थे, उन्हें अब ये भरोसा हुआ कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। दूसरी ओर कैमिला के करीबी लोग इसे षड्यंत्र मान रहे हैं। उनका मानना है कि कुछ लोग कैमिला की बढ़ती हुई शक्ति से असुरक्षित महसूस कर रहे थे और यही कारण है कि उन्होंने उन्हें फंसाने की साजिश रची। फिलहाल कैमिला ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति कई शाही आयोजनों में साफ महसूस की जा रही है। क्या वो खुद को निर्दोष साबित करेंगी? क्या ये सब कोई अंदरूनी राजनीतिक चाल है? एक बात निश्चित है, कैमिला अब क्रॉसरोड्स पर हैं और जिस रास्ते को वे चुनेंगी वो न केवल उनके भविष्य को बल्कि शाही परिवार की दिशा को भी परिभाषित करेगा। राजा बनना एक कर्तव्य है, सम्मान का नहीं, बलिदान का। जब प्रिंस चार्ल्स ने अपनी मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला तो पूरा देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। पर इस शाही उत्तराधिकार के पीछे छिपे दर्द और व्यक्तिगत संघर्ष को शायद ही किसी ने समझा। चार्ल्स का जीवन सदैव दो दुनिया के बीच फंसा रहा, एक तरफ शाही मर्यादाएं और दूसरी तरफ निजी भावनाएं। कैमिला के साथ उनका रिश्ता वर्षों तक एक विवादास्पद छाया बनकर रहा और जब उन्होंने आखिरकार अपने जीवन साथी के रूप में उन्हें स्वीकार किया तो ऐसा लगा कि राजा चार्ल्स ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निजी युद्ध जीत लिया। लेकिन ये जीत स्थायी नहीं थी। कैमिला के हालिया रहस्य उजागर होने के बाद राजा की अंतरात्मा में एक और युद्ध छिड़ गया, एक राजा की नैतिक जिम्मेदारी बनाम एक पति का प्रेम। सूत्रों के अनुसार जब उन्हें पहली बार ये जानकारी मिली कि कैमिला कुछ प्रशासनिक गतिविधियों में संदेहास्पद रूप से शामिल रही हैं, तो उन्होंने तुरंत इसका खंडन किया। उनके निजी सचिवों ने भी इस बात की पुष्टि की कि राजा ने शुरुआत में इस पर ध्यान देने से मना कर दिया था और कहा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तथ्यों की संख्या बढ़ने लगी, जब कर्मचारियों की गवाही एक समान होने लगी और जब दस्तावेजों में हस्ताक्षर और तिथियां मेल खाने लगीं, तब राजा की चुप्पी टूटने लगी। कहा जाता है कि राजा चार्ल्स ने कई रातें अकेले बिताईं, शाही गार्डन में देर रात तक टहलते रहे और अपनी मां की पुरानी डायरीज पढ़ते रहे, जैसे वो उनसे मार्गदर्शन चाहते हों। इन लम्हों में वो न तो राजा थे न पति, वो एक बेटा थे, एक पिता थे और सबसे बढ़कर एक मनुष्य थे जो अपने दिल की सुनना चाहता था, लेकिन ताज की मर्यादा से बंधा था। जब अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि कैमिला से विशेषाधिकार वापस लिए जाएंगे, तो ये केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, ये उनके भीतर चल रहे भावनात्मक भूचाल का परिणाम था। एक आदेश जिसने उनके दिल को भी चीर दिया। राजा चार्ल्स ने अपने करीबी मित्रों से कहा, मुझे शांति चाहिए, पर शांति कीमत मांगती है और मैंने अपने जीवन भर वो चुकाई है। इस फैसले के बाद उनके चेहरे पर स्थायित्व की एक परत जरूर दिखी, लेकिन आंखों में खालीपन भी था। महल के भीतर ये बात आम हो गई कि राजा इन दिनों पहले से अधिक शांत हो गए हैं, बैठकों में कम बोलते हैं और अक्सर विंडसर कैसल के एकांत कक्ष में अकेले समय बिताते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल राजा को झकझोरा, बल्कि ब्रिटेन के लोगों को भी ये दिखाया कि ताज के पीछे भावनाएं भी होती हैं, एक दिल भी धड़कता है जो न्याय करते करते कई बार खुद टूट जाता है। किंतु अब राजा चार्ल्स को आगे बढ़ना होगा। एक राजा के रूप में उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया है, लेकिन क्या पति चार्ल्स कभी इस दूरी को पाट पाएंगे या कैमिला के साथ उनका निजी रिश्ता इस संकट से उबर नहीं पाएगा? आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि कैमिला इस निर्णय को कैसे देखती हैं और क्या वे शाही परिवार के भीतर अपनी जगह फिर से पा सकेंगी। बकिंगम पैलेस की दीवारें भले ही ऊंची हों, लेकिन उनमें से उठती फुसफुसाहटें कभी कभी पूरे देश में तूफान ला देती हैं। कैमिला की शाही छवि पर जो सवाल उठे वो केवल एक अफवाह या मीडिया की चाल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे थे वे लोग जो वर्षों से शाही परिवार के सबसे करीब थे। कर्मचारी, महल में काम करने वाले सेवक, सलाहकार, निजी सहायक और सुरक्षाकर्मी, ये सभी वर्षों से कैमिला के साथ थे। उन्होंने हर शाही भोज, हर यात्रा और हर आंतरिक निर्णय के पीछे का चेहरा देखा था। जब कैमिला पर आरोप लगने लगे तो सबसे पहले इन कर्मचारियों की ओर नजरें गईं।
क्या उन्होंने कुछ देखा? क्या उन्होंने कुछ छुपाया? शुरुआती जांच के दौरान कुछ कर्मचारी चुप रहे, लेकिन जैसे जैसे आंतरिक पूछताछ आगे बढ़ी, कई लोग बोलने लगे। एक वरिष्ठ सहायक ने गुप्त रूप से बताया कि कैमिला कई बार शाही बजट से बाहर जाकर निजी खर्चों को आधिकारिक उद्देश्य का नाम देकर पास करवा रही थीं। एक अन्य महिला सहायक ने दावा किया कि कैमिला ने कुछ बेहद गोपनीय फाइलों की फोटो खींचकर अपने निजी क्लाउड में सेव कराई थीं, जबकि ऐसा करना महल के नियमों के सख्त खिलाफ है। कर्मचारियों के अनुसार कैमिला ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को विशेष अधिकार दिए थे, जैसे कि बिना अनुमति महल की सुरक्षा बैठक में शामिल होना या विदेश नीति से जुड़ी गोपनीय जानकारी तक पहुंच पाना। इन घटनाओं को देखकर कई कर्मचारियों ने समय समय पर उच्चाधिकारियों को सूचना दी, लेकिन डर या दबाव के कारण अधिकांश रिपोर्टें दबा दी गईं। लेकिन जब एक दिन एक सुरक्षा अधिकारी ने कैमिला के निजी डिवाइस से संदिग्ध नेटवर्क ट्रैफिक की जानकारी दी, जिसमें संवेदनशील दस्तावेज भेजे जाने के संकेत मिले, तो मामला गंभीर हो गया। महल के भीतर एक गुप्त समिति गठित की गई। राजा के विशेष सुरक्षा सलाहकारों ने कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ की। वहां जो कहा गया उसने पूरे प्रशासन को हिला दिया। एक एक करके बयान सामने आने लगे और सबसे चौंकाने वाला बयान था, हमें लगता है कि कैमिला ने शाही मर्यादाओं का बार बार उल्लंघन किया है, लेकिन अब तक उन्हें रोका नहीं गया क्योंकि वो रानी थीं। ये बयान महल की संस्कृति पर भी सवाल उठा गया। क्या पद का भय इतना प्रबल था कि सच को दबा दिया गया? इस अध्याय ने यह साफ कर दिया कि कैमिला की शक्तियां केवल उनके पद की नहीं थीं, बल्कि उन्होंने वर्षों में एक ऐसी परत बनाई थी जहां सच्चाई तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया था। परंतु जब कर्मचारी एकजुट हुए, तब सच्चाई सामने आई, भले ही देरी से। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि शाही परिवार के भीतर राजनीति कभी सीधी नहीं होती। क्या ये सब वाकई कैमिला की गलती थी, या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? एक ऐसी चाल जो सिंहासन के सबसे करीब बैठे व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए चली गई थी। कर्मचारियों की गवाही ने घटनाओं की दिशा बदल दी। अब मामला केवल एक शाही निर्णय नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक बहस बन चुका था। देश की निगाहें अब कैमिला के जवाब पर थीं। इतने सालों तक आलोचना का सामना करने के बाद भी कैमिला ने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से अपनी सफाई दी हो। उन्होंने हमेशा चुप्पी को अपनी ढाल बनाए रखा। लेकिन जब राजा चार्ल्स ने उनके विशेषाधिकार वापस लिए और मीडिया ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया, तो पहली बार कैमिला की चुप्पी टूटी और जो सामने आया वो केवल एक जवाब नहीं, बल्कि एक आह थी। कैमिला ने एक निजी मित्र के माध्यम से एक पत्र जारी करवाया, जो जल्द ही मीडिया में फैल गया। उस पत्र में लिखा था, मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ त्यागा, अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता, यहां तक कि अपने सम्मान तक को जनता की कसौटी पर रखा। अब मुझसे मेरा विश्वास छीना जा रहा है, और वो भी तब जब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पत्र की भाषा में पीड़ा थी, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी। कैमिला ने दावा किया कि उन्हें फंसाया गया है। उन्होंने लिखा, महल के भीतर ऐसे लोग हैं जो मुझे यहां कभी नहीं देखना चाहते थे। मैं उनकी आंखों की किरकिरी रही हूं, और अब उन्होंने मौका पाकर मुझे मिटाने की योजना बनाई है। इस पत्र के बाहर आते ही दो हिस्से बन गए। एक पक्ष जो कैमिला को एक सशक्त महिला मानता है, जिसने वर्षों तक अन्याय को सहा और अब बोल रही हैं, और दूसरा पक्ष जो मानता है कि ये पत्र केवल एक भावनात्मक चाल है जिससे वो अपने बचाव की कोशिश कर रही हैं। पर कैमिला यही नहीं रुकी। उन्होंने कुछ निजी तस्वीरें और ईमेल्स मीडिया को लीक करने दिए, जिनमें महल के भीतर की खींचतान, सलाहकारों के बीच के मतभेद और शाही परिवार के कुछ सदस्य की उन पर की गई टिप्पणियां थीं। इन दस्तावेजों में एक खास संदेश ने सबका ध्यान खींचा, जो उन्होंने एक शाही सलाहकार को भेजा था। मुझे लगता है मैं यहां बस एक मेहमान हूं, और वो भी आमंत्रण के बिना। इसने पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ दे दिया। अब ये केवल नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि भावनात्मक उपेक्षा और महल के भीतर की अस्वीकार्यता की कहानी बन गई। कैमिला ने एक टेलीविजन इंटरव्यू के लिए सहमति दे दी, जहां उन्होंने पहली बार खुले तौर पर कहा, मैंने हमेशा चार्ल्स के साथ रहकर उनकी मदद की है।
पर शायद इस महल में कुछ दरवाजे मेरे लिए कभी नहीं खुले। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब किसी पद के लिए नहीं लड़ेंगी, लेकिन अपने सम्मान की लड़ाई वो आखिरी सांस तक जारी रखेंगी। ये अध्याय सिर्फ एक और विवाद नहीं था, ये एक महिला की आत्मा की पुकार थी, जो प्यार, समझ और स्वीकृति की तलाश में शाही परंपराओं से टकरा गई। लेकिन क्या कैमिला की ये भावनात्मक लड़ाई उन्हें फिर से महल के दिल में जगह दिला सकेगी, या ये उनका अंतिम विद्रोह साबित होगा? आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि शाही परिवार इस तूफान के बाद क्या रुख अपनाता है, और क्या कैमिला के लिए कोई रास्ता अब भी बचा है। बकिंगम पैलेस अब वही नहीं रहा। जिस इमारत में एक समय शाही एकता और गरिमा की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। कैमिला और राजा चार्ल्स के बीच जो दूरियां पैदा हुईं, उन्होंने शाही परिवार के बाकी सदस्यों को भी दो खेमों में बांट दिया। एक ओर थे वे सदस्य जो पारंपरिक अनुशासन और नियमों के पक्षधर थे, जिनमें प्रिंस विलियम और उनके सलाहकार प्रमुख रूप से सामने आए। उनका मानना था कि राजा का निर्णय न्याय संगत था और कैमिला को शाही व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए था। दूसरी ओर कुछ सदस्य, विशेष रूप से प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन से जुड़े विचारधारा वाले लोग, इस घटना को व्यक्तिगत साजिश मानते रहे। उनके अनुसार शाही महल की संस्कृति वर्षों से कुछ लोगों को बाहर रखने वाली रही है, और कैमिला भी अब उसी का शिकार बनी है। महल के भीतर बैठकों का स्वरूप बदल गया। कैमिला की अनुपस्थिति से उपजी चुप्पी और संवादहीनता ने रिश्तों में खामोश तनाव भर दिया। पहले जहां राजा और कैमिला कई आयोजनों में एक साथ दिखते थे, अब कैमिला को आमंत्रण सूची से हटाया जाने लगा। शाही भोजों में अब कैमिला के नाम की कुर्सी खाली रहती थी। कई राजनयिक यात्राओं में उनके स्थान पर काउंटेस ऑफ वेसेक्स को आमंत्रित किया जाने लगा। ये अपने आप में एक संकेत था कि कैमिला को पुनः स्थापित करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। शाही महल की महिला कर्मचारियों ने भी कैमिला की गैर मौजूदगी को अजीब शांति का नाम दिया, लेकिन उनके भीतर भी द्वंद्व था। कुछ उन्हें याद करते थे तो कुछ राहत की सांस लेते थे। राजा चार्ल्स, जिन्होंने अपने निजी जीवन में हमेशा कैमिला को एक सच्चे साथी के रूप में देखा था, अब अधिकतर समय अकेले बिताने लगे। उनका स्वास्थ्य भी चर्चा का विषय बनने लगा। चिकित्सकों ने सलाह दी कि तनाव और भावनात्मक बोझ उन्हें भीतर से थका रहा है। इस बीच मीडिया और जनता के बीच एक सवाल घूमने लगा, क्या ये शाही विवाह अब औपचारिकता भर बनकर रह जाएगा? क्या ये दूरी केवल विशेषाधिकारों तक सीमित रहेगी, या फिर भावनात्मक संबंध भी टूटने की ओर बढ़ रहे हैं? सूत्रों ने बताया कि राजा चार्ल्स और कैमिला के बीच अब संवाद केवल लिखित माध्यम से हो रहा है, और वो भी केवल आवश्यक विषयों पर। ये दर्शाता है कि संबंधों में सिर्फ ठंडापन नहीं, बल्कि एक दीवार खड़ी हो चुकी है। शाही परिवार, जो वर्षों से बदलते युग के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था, अब एक बार फिर उसी दुविधा में है। परंपरा बनाम भावना, क्या कोई रास्ता बचेगा जो दोनों को जोड़ सके? इस अध्याय ने स्पष्ट किया कि शाही संबंध अब नाजुक मोड़ पर हैं, जहां हर निर्णय एक नई दरार या एक नई मरहम बन सकता है। सत्ता जब साथ छोड़ती है तो केवल ताज ही नहीं गिरता, पहचान भी टूट जाती है। कैमिला, जो वर्षों से रानी संगिनी के रूप में पहचानी जाती थीं, अब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंच रही थीं जहां न उनका कोई पद था न मंच। केवल स्मृतियां, सवाल और संदेह बचे थे। महल की दीवारों के पीछे से खबरें आने लगीं कि कैमिला ने खुद को पूरी तरह सार्वजनिक जीवन से अलग करने का मन बना लिया है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत टीम को निर्देश दिया कि सभी शाही आयोजनों से उनका नाम हटा दिया जाए और उनके निवास के बाहर की सुरक्षा को सीमित किया जाए। कैमिला के कुछ पुराने मित्रों ने बताया कि वो अब अधिकतर समय ग्रामीण इलाकों में बिता रही हैं, किताबों, कुत्तों और बागवानी के बीच। वो पहले से अधिक मौन हैं, लेकिन भीतर कहीं एक आग अब भी जल रही है, न्याय की आग। इस बीच राजा चार्ल्स के दरबार में एक नई विचारधारा जन्म ले रही थी, आधुनिक राजशाही की। ये विचार था कि अब शाही परिवार को उन चेहरों के साथ आगे बढ़ना होगा जो पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और तकनीकी युग की मांगों के अनुसार ढले हों। इस नए अध्याय में कैमिला की जगह नहीं थी।
या शायद वो खुद अब उस जगह में नहीं रहना चाहती थीं। परंतु अंतिम क्षणों में एक अप्रत्याशित घटना घटी। कैमिला ने एक सार्वजनिक भाषण के लिए सहमति दी। ये भाषण एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में दिया गया, जहां उन्होंने कहा, मैंने जीवन के हर मोड़ पर सवालों का सामना किया है, कभी प्रेम को लेकर, कभी पद को लेकर और अब नैतिकता को लेकर। पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं, मैं उस दुनिया का हिस्सा थी, हूं और रहूंगी जिसने मुझे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं, पर मैं टूटी नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ये भाषण केवल शब्द नहीं थे, ये एक प्रस्थान था, शाही मंच से दूर लेकिन आत्मसम्मान के शिखर पर। इसके बाद कैमिला ने शाही परिवार को एक निजी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने किसी भी पद या अधिकार की पुनः बहाली की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने लिखा, मैं सिर्फ एक बात चाहती हूं, मेरी कहानी को अधूरी मत रहने देना, मेरे निर्णयों को समझने की कोशिश करना, उन्हें केवल सत्ता की नजरों से मत देखना। इस पत्र के बाद राजा चार्ल्स ने एक निजी बैठक में अपने सलाहकारों से कहा, कैमिला अब रानी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि एक महिला क्या क्या सह सकती है और फिर भी मुस्कुरा सकती है। शायद यही विरासत है कैमिला की, विवादों से घिरी लेकिन अंततः एक स्त्री की जोशपूर्ण पहचान के रूप में। राजनीति, षड्यंत्र, प्रेम और सम्मान, इन सभी तत्वों से बुनी गई कैमिला की ये कहानी अब समाप्ति की ओर है। लेकिन इतिहास उसे केवल एक विवादित शाही के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में याद रखेगा जिसने चुप्पी में भी गरिमा बनाए रखी और हार में भी जीत हासिल की।